यफ़क़हू क़ौली अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़कर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हादियुस सबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद वारसान मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश अस्हाब मुहब्बत व मवद्दत हामिलीन अकीदा अहले सुन्नत व जमात, आज का ये खूबसूरत इज्तिमा जो कि इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की उर्स मुबारक के मौका पर रखा गया है। दुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक इमाम आज़म के दर्जात में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए और आपके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से हमें हिस्सा अता फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस में शहर हैदराबाद के इल्मी रूहानी फ़िक्री उलमा व मशाइख कसीर तादाद में आइमा मसाजिद तशरीफ़ फरमा है। आप शाका ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद से अभी तक अशाश बशाश बैठे हैं। अल्लाह आप सबको दारैन की सआदतें अता फरमाए। टाइम बहुत हो गया है आपको यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए, लेकिन अभी आपके चेहरों की रौनक बताती है कि आपके करीब अभी नींद नहीं आई और थकन भी नहीं आई। और ये भी हकीकत है थक तो वो जाएं जिनके पीछे कोई ना हो, और जिनके पीछे गौसे आज़म हो वो थकते नहीं है। वो रात का कोई भी पहर हो वो बोलते नजर आते हैं। आपका शौक और शौक और मोहब्बत बता रही है कि मदीने से करम हो रहा है। मैं अगर मौजू को तवालत की तरफ ले जाऊंगा तो बात बढ़ जाएगी। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, बल्कि थोड़े से टाइम के अंदर बहुत कुछ पास करना चाह रहा हूं। उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। बिला ताखीर और बिला तमहीद न गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। देखो वो कितना करीम है कि जो किसी न किसी बहाने अपने घर में फिर बुला लेता है। कभी 11वीं के नाम पे, कभी 12वीं के नाम पे, कभी मिलाद के नाम पे, कभी मेराज के नाम पे, कभी शबे कदर, कभी शबे बारात, कभी गौसे आजम, कभी इमाम आजम, कभी आला हजरत।
बोल दे 12 बजने से पहले मैंने 12 बजा देने हैं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह कह जरा। आप जाग के बैठिए। इमाम आजम तक जाते हुए तो बहुत वक्त दरकार है। मैं सिर्फ तमहीद बांधता हूं और बयान फिर कभी इंशाल्लाह कर लेंगे। तमहीद में आपने समझना है कि इमाम आजम के दर के टुकड़े खाने वालों के दर पे टुकड़े खाने वालों की शान का आलम क्या है। तमहीद में इतनी बात अर्ज करता चलूं कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ अस्साहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद जो सबसे आला दर्जे की किताब है उसे बुखारी शरीफ कहा जाता है। कौन सी शरीफ है? बुखारी शरीफ में तकरीबन 7,000 के करीब अहादीस को इमाम बुखारी ने जमा किया है। 3 लाख हदीसों में से 7,000 निकाली है। इमाम बुखारी को 3 लाख हदीसें याद थी जुबानी। उन 3 लाख में से 7,000 तकरीबन निकाल के बुखारी लिखी है। और बुखारी के अंदर जो सबसे आला किस्म की हदीसें हैं जिनको सुलासियात बुखारी कहा जाता है उनकी तादाद 22 है। कितनी तादाद है? ये जरा उलमा वाली गुफ्तगू है। मैं थोड़ी सी जो है ना अपनी गाड़ी को ट्रैक पे चढ़ा लूं, फिर आगे बात आपके लहजे में ही होगी इंशाल्लाह। सुलासियात बुखारी कितनी है? 22। ये इमाम बुखारी की आला दर्जे के शयूख हैं। ये बात ज़हन में रखें। कुरान के बाद सबसे आला दर्जा बुखारी का, फिर बुखारी में सुलासी हदीसें 22 हैं। सुलासी हदीस वो होती है जिसमें बहुत कम दर्जे इमाम बुखारी से लेकर सरकार था, दरमियान में वास्ते बहुत कम है। 3 वास्ते हैं सारे। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, सहाबी हैं, ताबी हैं, सहाबी हैं, आगे हुजूर है। 3 दर्जों से जो हदीस आई है ये आला किस्म की हदीस, आला किस्म के शयूख इमाम बुखारी के हैं। वो कितनी हदीसें हैं? 22 हदीसों में से 20 हदीसें इमाम बुखारी जिन शयूख से पढ़ी हैं उन शयूख ने इमाम अहमद रजा के दर के टुकड़े खाए। कुछ समझ आया मैं क्या कह गया हूं? 22 में से 20 हदीसें इमाम बुखारी ने जिनसे पढ़ी हैं उन्होंने आगे इमाम आजम से पढ़ी हुई है। देखें फन्ने हदीस में इमाम आजम का मकाम, शान देखिए। अब गौर करना जरा। इमाम आजम के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द आगे आके इमाम बुखारी, फिर आगे उनके शागिर्द, उनके शागिर्द, उनके शागिर्द। 15 सदी बाद आज हैदराबाद के मरकज और मदरसे में सही और अकीदा सुन्नी आलिम दीन का बच्चा जब दीन पढ़ने जाता है, मेरे आका फरमाते हैं तुम में से अगर किसी का दिल करे, कभी इरादा बने कि आज किसी उस बंदे की जियारत करे जिनको रब ने जहन्नम से आजाद कर दिया है, कभी इरादा बन जाए जियारत करने का, मुलाकात करने का, मुसाफा करने का। देखो ना लोग जाते हैं कि फुला जगह पे आज पहुंचने, क्यों? फुला जगह पे फुला आ रहा है, फुला जगह पे फुला लीडर है, फुला राहबर है, फुला रहनुमा है। उसको हुकूमत पाकिस्तान ने अदालत से बरी कर दिया है, सजा से बरी कर दिया है। हम उसके इस्तकबाल में जा रहे हैं, उसे देखने जा रहे हैं। जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है वो फरमाते हैं अदालतों से आजाद को ना देख, मुस्तफा की मान के जहन्नम से आजाद को देखा। बोलिएगा, हाथ उठा के बोलना जरा सुभान। मन हब्बा अन यंजुरा इला उतका इल्लाहि मिनन नार। कभी देखना चाहते हो उसे देखें जो जहन्नम से आजाद है। जी कुर्बान जाए हुजूर, हम देखना चाहते हैं। वो कौन है? कहां मिलेगा? फरमाया फल यंजुर इलल मुतअल्लिमीन, दीन के तालिब इल्मों को देख लो, ये वो हैं जिनको रब ने जहन्नम से आजाद कर दिया। अभी इमाम आजम की बात नहीं हो रही, अभी तालिब इल्म की बात हो रही है। और मेरे आका फरमाते वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। फरमाया मा मिन मुतअल्लिमिन यंतज़िर, जब तालिब इल्म चलता है जमीन पर, यख्तलिफु इला बाबिन आलिमिन, आलिम दीन के दरवाजे की तरफ तालिब इल्म जा रहा है।
फरमाया इल्ला कातबल्लाहु कादमन फी इबादता फनातन, मेरा अल्लाह हर कदम पे 1 साल की बंदगी का सवाब अता फरमा देता है। मामिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबिन आलिमिन, हर कदम पे मेरा अल्लाह 1 साल की बंदगी का अजर देता है। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? लगता बात आपके मजाज की हुई नहीं। एक है सारी रात इबादत करने वाला, एक है मदरसे में जाके वो उलूम सीख रहा है जो इमाम आजम ने उम्मत को दिए हैं। वो कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात करके उलूम जो दिए हैं वो पढ़ने जा रहा है, सीखने जा रहा है। फरमाइश इबादत करने वाला 1 साल पूरा इबादत करे, सजदे करे, नफली इबादत करे, साल बंदगी करके इतना रब के करीब नहीं जाता जितना मुस्तफा के दीन का तालिब इल्म 1 कदम उठाए। तालिब इल्म इमाम आजम नहीं, तालिब इल्म कदम उठाए उससे आगे निकल जाता है। तो अगर कदम उठाए इमाम आजम, अभी ये दीन पढ़ने जो जा रहा है उसकी बात हो रही है, अभी जो पढ़ाने जा रहा है उसकी नहीं की मैंने। और फिर मैं हर कदम पे मेरा अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक शहर आबाद कर देता। उसी कदम पे बंदगी का सवाब जुदा है, जन्नत में शहर जुदा है। फिर मैं जहां रखता है कदम, जमीन भी दुआएं करती है उसके लिए, जमीन भी पहचानती है ये कदम किसी आम बंदे का नहीं, तालिब इल्म का कब्र है। अब देखिएगा, शाद देखना जरा। फरमाया अगर दीन पढ़ते हुए मौत आ गई, मौत तो बरहक है, आनी है ना, तो फिर क्या है? कब्र बन गई? जी बन गई। कब्र क्या है? फरमाया काना कब्रुहु रौदतुम मिन रियाजिल जन्नह, उसकी कब्र रोजा बन गई। कब्र रोजा तालिब इल्म की। बंदे सकी अब्दुल वहाब शाह की कब्र को रोजा नहीं कहने देते। मैं पता नहीं किससे बात कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, कोई समझ नहीं आ रही। बंदे गौसे आजम की कब्र को रोजा नहीं कहने देते, कहते हैं ये रोजा नहीं है, आम कब्र है। रोजा का क्या मतलब है? रोजा तुम रियाजिल जन्नह, जन्नत का बाग है। रोजा बाग को कहते हैं, बाग को, ये जन्नत का बाग है। अरे ये वली तो बड़ी दूर की बात है, हुजूर के दीन का तालिब इल्म भी हो तो मेरा रब उसकी कब्र को भी रोजा बना देता है। अगर दीन पढ़ता हुआ फौत हो गया, फरमाया माता फी तलबिही माता शहीदा, अगर पढ़ते पढ़ते फौत हो गया रब दर्जा शहादत अता फरमा देता। शहादत भी है, कब्र रोजा भी है। शहादत भी बन गई, कब्र रोजा भी बन गई। वयूसलहु फी कब्रिही मुद्दा बसरिही, पर मैं जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक मेरा रब उसकी कब्र को खुशादा कर देता है। वयुनव्विरु अला जिरानिही अरबईन कब्रन अन यमीनिही अरबईन कब्रन अन यसारिही, 40 कब्रें दाएं भी रोशन होती हैं, 40 कब्रें बाएं भी रोशन होती हैं, 40 कब्रें सामने रोशन है, 40 पीछे। जिसके दाएं बाएं वाली कब्रों में नूर है, पर मैं जहां तालिब इल्म की कब्र है। वो इमाम फखरुद्दीन राजी से पढ़ रहा हूं, ये इमाम फखरुद्दीन राजी हैं और अहले सुन्नत पे बड़े राजी हैं। ये तफसीर कबीर से पढ़ रहा हूं, जहां तालिब इल्म की कब्र है उसके दाएं भी 40 कब्रों में नूर है, बाएं भी 40 कब्रों में नूर है। हैदराबाद वालों तुम उलमा को सुनते हो, अकीदा सुनते हो, इमाम जलाली के नौकर की मेहनत को देखो और जुमला दे देना बादल विसाल तालिब इल्म की कब्र के दाएं 40 कब्रों में नूर है, बाएं 40 कब्रों में नूर है। मुझे नहीं पता पूरे हैदराबाद में कौन मेरे खिताब को सुन रहा है, कौन सोया हुआ है। मैं लाहौर वापस जाना चाह रहा हूं, ये उनकी कब्रें भी रोशन है जो तालिब इल्म के पास है, उनकी कब्रों में भी नूर है जो तालिब इल्म के पास है। एक तालिब इल्म के पास सोने वाले 40 इधर रोशन, 40 इधर रोशन,
40 सामने रोशन, 40 पीछे रोशन। क्या ख्याल है मैं चला जाऊं? क्या ख्याल है चला जाऊं? अपना अकीदा ले ले, इतना बड़ा अकीदे की बात है। बादल विशाल, तालब इल्म के पास सोए हैं 40, इधर भी नूर है, 40 में इधर भी नूर है। तालब इल्म के पास सोए हैं, तालब इल्म के पास। थोड़ा टाइम दे देता हूं, मेरे ख्याल से सोच लेना, सोचे आप सोच ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तालब इल्म के पास 40 सोए हैं, नूर है, इधर सोए हैं, नूर है, सामने सोए हैं, पीछे सोए हैं। 15 सदी बाद जो तालब इल्म के पास सोए हैं उनकी कब्रों में नूर ही नूर है। तो 15 सदी पहले जो 1500 साल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में सोए हैं, बता अबू बकर और उमर की शान का आलम क्या है? कुछ समझ आई है? कुछ समझ आई है जी? कोई नहीं आई? बरेली से आवाज आती है, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवा का अतीको उमर की है। देखे तो सही, शान देखे, मर्तबा देखे। अभी तालब इल्म की कब्र की बात की है मैंने। अबे जो अभी पढ़ने जा रहा है उसकी कब्र है, तो पढ़ाने वाले की शान का आलम क्या होगा? हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? हजरत बिशर हावी का नाम सुना है? हजरत फुज़ैल बिन अय्याज का नाम सुना है? हजरत इब्राहिम अदहम का नाम सुना है? कहेंगे ये तो अल्लाह के वली है, ये तो वलियों के पेशवा है। मैंने कहा वलियों के पेशवा अपनी जगह, इमाम आजम के शगीरत अपनी जगह। ये दाऊद ताई भी इमाम आजम के शागिर्द, ये बिशर हावी भी इमाम आजम के शागिर्द, ये फुज़ैल बिन अय्याज भी इमाम आजम के शागिर्द, ये इब्राहिम आदम भी इमाम आजम के शागिर्द, इमाम आजम इमाम मोहम्मद बाकर का शागिर्द। जब ये चल के जाते हो इमाम आजम के पास, देखो तो सही, मेरे हुजूर फरमाते शाहिदतुल मलाइका, फरिश्ते गवाही देते हैं चौकों में खड़े होके, बाजार वालों देखो ये जहन्नम से आजाद जा रहा है। फरिश्ते गवाही देते हैं, फरिश्ते। गौर करना जरा, ये मकाम, ये अजमत इमाम आजम अबू हनीफा की पूछते हो, ये मेरे दाता अली हजवेरी है। हैदराबाद वालों दाता का लंगर खाया मैंने है, निकलवाना तो आप लोगों नहीं है ना। ये दाता अली हजवेरी इमाम आजम की बारी लिखते हैं, इमाम इमामा, फरमाया सिर्फ इमाम ही नहीं, ये तो इमामों के भी इमाम हैं। वह मुक्तदाए सुन्नियां, सुन्नियों के पेशवा। ये दाता साहब है, हैदराबाद वाले हैरान है, ये वली भी किताबें लिखते थे, पीर किताबें लिखे। मैंने कहा पीर होता ही वो है जो किताबों वाला हो। आज तो जो जरूरत से ज्यादा कपड़े पहन ले वो भी पीर ही है, जो सारे उतार दे वो भी पीर। अरे बाबा ये पीर नहीं है, इन्होंने वो हैं जिन्होंने तेरा मसलक बदबार कर दिया है, लौटा दिया, मसलक बदनाम कर दिया है। हमारे पीरों को देखना है तो दाता साहब को देखो, हमारे पीर देखने हैं तो गौसे आजम को देखो। गौसे आजम से पूछो हुजूर आप जो कुतुब बन गए तो कैसे बने हैं? कि हाथ पे मुंदरियां 10-10 पहन ली थी कुतुब बन गए? क्या लोहे के कड़े पहन के कुतुब बने हैं? गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतुल कुतबा,
पर मैं तो मदरसे आता जाता रहा, रब ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला ये पीर मदरसे भी जाते थे। और कुछ समझो भाई, पता चला गौसे आजम भी मदरसे से निकले हैं, अली हजवेरी भी मदरसे से निकले हैं। दाता साहब फरमाते, अब दाता साहब का तारुफ करवाऊंगा तो को नहीं पता चल रहा कौन है, चलो करीब से फिर करवा दूं, मोइनुद्दीन से। लोग हमें कहते हैं दाता के दरबार पे जाते हो क्या मिलता है, मैंने ख्वाजा से पूछ ले। हम तो उधर लाहौर से चल के जाते हैं, ये हिंदुस्तान से चल के आए हैं। ख्वाजा बताओ ना, वापस जाते हुए जलाली दामन पकड़ता है, लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलता, ख्वाजा कहते हैं ये तो जाहिल है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। फरमाया क्यों नहीं मिलता, दाता मेरा दाता ही नहीं, ये तो गंज है, खजाना। और दाता साहब, ख्वाजा साहब दाता साहब को इमाम कहें, दाता साहब इमाम आजम को इमाम कह रहे हैं। इमाम इमामा व मुख्तदाए सुन्निया, सुन्नियों के पेशवा। आए लोग हमें कहते हैं बस मुसलमान अपने आप को कह लिया करो, सुन्नी कहलवाना कोई जरूरी है। मैंने कहा हमारे बड़े तो बता के गए कि जरूरी है। दाता साहब फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल के मज़ार पे था, अल्लाह हमें भी ले जाए, आमीन बोल दो। वहां क्या हुआ, कहते हैं मैं वहां सो गया, नींद आ गई, आंख लग गई तो लग हुजूर से गई, आंख लग गई अपने नाना से। मैंने ख्वाब में देखा है मैं हुजूर के पास मक्का शरीफ, क्या हुआ, कहते मैंने देखा दरवाजा है जो बाबे बनी शैबा है उससे मेरी हुजूर आए, तो आका कौनैन ने एक बुजुर्ग को उठाया हुआ गोद में, जिस तरह बच्चों को उठाया होता है, बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले। दाता साहब फरमाते मैं आगे हुआ, मैंने कदम मुबारक चूमे हैं, एहतमाल दोनों है, या तो हुजूर के कदम चूमे हैं या जो सरकार ने बुजुर्ग उठाए थे उनके कदम चूमे हैं। दिल ही दिल में ख्याल आया, पता नहीं नाना जी ने किसको उठाया हुआ है, अब किसी के दिल में ख्याल आ जाए और हुजूर को पता ना हो। दादा साहब दिल ही दिल में ख्याल है, कमाल बाबा जी हैं, क्या किस्मत है, क्या नजारा है, मेरे हुजूर इसी गोद में कभी हुसैन को उठाते हैं, कभी हसन को उठाते हैं। ये कौन है बाबा जी जिनको नाना जी ने उठा रखा है? तो मेरे नाना जी हुजूर फरमाते हैं अली हजवेरी, क्या सोच रहे हो ये बाबा कौन है? फरमाए इमाम तोस्त वाले तैयारे तू यानी अबू हनीफा, फरमाए अली हजवेरी ये तेरा इमाम है। इमाम तोस्त वाले तैयारे तू अली हजवेरी ये तेरा भी इमाम है और तेरे लाहौर वालों का भी इमाम है। इमाम तोस्त वाले तैयारे तू तेरा भी इमाम, तेरे पूरे इलाके का इमाम। समझ नहीं आई? और नहीं आई यार हैदराबाद वालों, मैं तकरीर बस कर देता हूँ, आई नहीं है। अभी एक हजरत साहब बाहर निकलते हैं, एक बंदा पूछता है कौन है, दूसरा कहता है हमारे इमाम साहब। गली में जाने वाला पूछता है कहा हमारे इमाम साहब, हमारे इमाम साहब। इनको इमामत का लक़ब दिया है मस्जिद वालों ने, इनको इमाम कह दिया है इंतजामिया ने। देख ला दुनिया के इमामों को, बड़े बड़े इमाम हैं उनकी अजमत को सलाम, किसी को इमाम कहा वक़्त के उलमा ने, किसी को इमाम कहा वक़्त के फुक़हा ने। वाह इमाम आज़म नुमान बिन साबित, तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तुझे तो इमाम भी नबियों के इमाम कह रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।
सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर कहें ये तुम्हारा इमाम है, क्या मतलब है? फरमाया अली हजवेरी, खून मेरा तू ही है, पर तेरा इमाम भी अबू हनीफा। इमाम तुस्त वाले दियारे तू। हाय 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 हाय। हजरत याहिया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सोया था, आंख लग गई, आंख वालों से हुजूर आ गए। तो मैंने पूछा इन आतलुबु का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अगर आपको ढूंढना चाहे तो कहाँ मिलेंगे मेरे आका? आपको तलाश करना चाहे तो कहाँ मिलेंगे मेरे आका? मुस्तफा फरमाते हैं इंदा इल्म अबी हनीफा था, मेरी खुशबू ढूंढना चाहते हो तो अबू हनीफा के पास आ जाओ। इंदा इल्म अबी हनीफा था, फरमाया मेरी शरीयत की खुशबू अबू हनीफा के इल्म में नजर आएगी। इमाम आजम फरमाते हैं मैं तारके दुनिया हो गया था, जंगलों में रहना शुरू कर दिया, बंदों से मेल जोल खत्म कर दिया है, सारी चीजें खत्म कर दी। तो एक दिन आंख लग गई, अल्लाह करे लग जाए किसी की, आंख लग गई, हुजूर आ गए। फरमाया अबू हनीफा जी मेरे आका, फरमाया ये छोड़ दो, तरके दुनिया छोड़ दो, आ जाओ मेरे उम्मतियों में। हुजूर क्यों? फरमाया तुझे तो पैदा ही मेरी सुन्नत को जिंदा करने के लिए किया है, तेरी पैदाइश का दूसरा मकसद ही कोई नहीं, सिर्फ मेरी सुन्नत को जिंदा करा है। इमाम आज़म अबू हनीफा का मामूल ये था कि आप कुरान करीम बहुत पढ़ते थे, बहुत। रमजान शरीफ में एक महीने में 60 बार खत्म कुरान करते, एक बार दिन में एक बार रात में, इतना कुरान, इतना कुरान। मैंने गौर किया, आखिर इंसान है, कभी तो थक जाता है, इतना पढ़ते थे थकते ही नहीं है। जब मैंने गौर किया फिर मुझे समझ आई कि भाई कहाँ थकेंगे। अगर बात वो तुम्हें समझ आ गई तो आप भी समझ जाएंगे कि क्या बात है। दिन को भी कुरान, रात को भी कुरान। तफसीर खाज़न के अंदर लिखा है, इमाम अबू समरकंदी ने भी लिखा है, फरमाया मन क़राअल कुरान और मन बलगहुल कुरान कान्नमा रान नबिय्या व कल्लमहु। फरमाया जो कुरान पढ़ता है कुरान ही नहीं पढ़ रहा, गोया वो तो दीदार मुस्तफा कर रहा है। कान्नमा रान नबिय्या व कल्लमहु, वो ज़ियारत भी कर रहे हैं हुजूर की और उम्मती अपने आका से बातें भी कर रहा है। अब सारी जिंदगी कुरान, सारी रात कुरान क्यों ना पढ़े जो सारी रात दीदारे मुस्तफा करते रहे। और ये दलील है कुरान की मोहब्बत, किस बात की? अल्लाह रसूल से मोहब्बत की दलील। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक टेस्ट दिया उम्मत को, दावा तेरा मेरा भी है ना कि हम महबूब सरकार से मोहब्बत करते हैं। हाँ है ना दावा, आशिक रसूल हैं, दावा है ना। सहाबी ने एक टेस्ट दिया है, मैं वो लगा के चेक कर लेना, कन्फर्म हो जाएगा सिर्फ दावा ही है या हकीकत भी है। वो टेस्ट दे दूं क्या है? फिर मैं जो देखना चाहे कि मैं सच्चा मुहिब्बे खुदा हूं कि नहीं, मुहिब्बे मुस्तफा हूं कि नहीं, फिर मैं फल यंजुर, उसे देखना चाहिए। इन काना युहिब्बुल कुरान, अगर वो कुरान से मोहब्बत करता है तो ये इस बात की दलील है वह हुआ मुहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, रब के महबूब से भी। कुरान की मोहब्बत दलील है कि ये सच्चा मुहिब्बे खुदा भी है, मुहिब्बे मुस्तफा भी है, ये दलील। अल्लाह अकबर कबीरा। देखें वो इसलिए सारी सारी रात पढ़ते थे। इमाम आजम को देख लो या शहीद आजम को देख लो, ओ मैं क्या कह गया हूं, ओ क्या कह बैठा हूं, समझ नहीं आई। जो नेज़े पे चढ़ के भी पढ़ रहा है कुरान,
उसने कूफियों को बताया है नेज़े पे चढ़ के हुसैन का सर धड़ से जुदा हो गया है, लेकिन कुरान से जुदा नहीं। इस गर्दन को मेरे नाना चूमते थे, जिस गर्दन पे यजीदियों ने खंजर चला दिया है। क्या समझते हो हुसैन को नाने से जुदा कर दिया है? नेज़े की नोक पे देखो, कुरान पढ़ के बता रहा हूँ, कान्नमा रआ नबिया व कल्लमहू। नेज़े पे चढ़ के कुरान ही नहीं पढ़ रहा, हुसैन तो नाना का दीदार भी कर रहा है। ओ भाई, कोई बात समझ आई है? देखो तो सही, अजमत देखे। चलो मैं बात खत्म करता हूं। आखिरी बात, जिंदगी रही, दोबारा आपने कभी गलती की फिर इंशाल्लाह आएंगे। ये इमाम आजम अबू हनीफा की वसीयत है। इमाम ने वसीयत की है अपने मानने वालों को। हैदराबाद वालों ने इमाम आजम के नाम का जलसा तो रखा है, इमाम की वसीयत पे भी अमल करना होगा। इमाम आजम ने यहां पे सुन्नी होने की 12 शर्तें लिखी हैं, मुसलमान होने की नहीं। अगर मुसलमान होना ही काफी होता तो फिर आगे सुन्नी की शर्त ना लगाते। भाई लोगों से पूछे कौन है, कहते बस मुसलमान है, आगे नहीं बोलते। इमाम आजम ने अपने शागिर्दों को वसीयत की। शुरू में तो ये कहा, फरमाया इल्मु या असहाबी व इखवानी अन्न मज़हब अहले सुन्नत वल जमा। फरमाया मेरे मुरीदों शागिर्दों जान लो, अहले सुन्नत व जमात की 12 शर्तें हैं। जो इन शर्तों को मजबूती से पकड़ लेगा कभी बिदती नहीं होगा, और जो ये मजबूती से पकड़ेगा सरकार उसकी कल शिफात भी करेंगे। 12 नहीं पढ़ रहा मैं, 5 तन के सदके में सिर्फ 5वीं पढ़ रहा हूं। 5वीं शर्त क्या है सुन्नी होने की? इमाम आजम कहते हैं वल खामिस, 5वीं, नुकिर्रु, हम इकरार करते हैं। यह हलफनामे पे लिखा होता है ना, हम इकरार करते हैं, हलफ उठाते हैं। इमाम आजम हैदराबाद वालों से हलफ ले रहे हैं। फरमाया नुकिर्रु बि अन्ना अफदल हाज़िल उम्मा बाद नबीना मुहम्मद अबू बकर सिद्दीक। फरमाया हम इकरार करते हैं मुस्तफा करीम के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। 4 भी आ गए हैं, तरतीब भी अहले सुन्नत वाली है। और ये सहाबा के शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा। फरमाया जिसका ये अकीदा होगा सरकार उसकी शिफात करेंगे। अब कहां गए वो दमादम मस्त कलंदर? अली का पहला नंबर मैंने कहा सीधा मर कलंदर, कर कुछ होश। इमाम आजम फरमाते हैं सरकार की शिफात उसे नसीब होगी जिसका अकीदा ये होगा कि अंबिया रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। भाई इमाम आजम के नाम की कॉन्फ्रेंस हो, फिर इमाम आजम का पढ़ाया हुआ सबक भी बताना चाहिए ना। आज लोगों ने ये तकरीरें तो कर दी कि हमने 9 साल इमाम आजम से पढ़ा है ख्वाब में। आपको क्या पता है मैं क्या कह रहा हूं? आज लोगों ने ये तकरीरें की कि मैंने 15-20 साल तक इमाम आजम से पढ़ा है ख्वाब में, लेकिन इमाम आजम के अकीदे से टक्कर ले ली। क्या कहा दिया सियासत की खिलाफत की 2 किस्में। एक सियासी खलीफा होता है, एक रूहानी। सियासी खलीफे अबू बकर है, रूहानी से खलीफे मौला अली है। कहां से पढ़ा है? कहता है 20 साल इमाम आजम से पढ़ा है मैंने ख्वाब में। तो मैंने कहा जिस दिन इमाम साहब ने यह सबक पढ़ाया हुआ था जनाब कनाडा गए थे। अब
अब अल्लाह जाने मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही। ख्वाब में पड़ा 20 साल इमाम आजम से, ये आपको नेट के ऊपर बयान मिल जाएगा। 19-20 साल इमाम आजम से पड़ा, और नलायकी की हद देखे, याद 2 लेने भी नहीं है। तकसीम कर दी। अबू बकर सियासी है, मौला अली रूहानी खलीफा है। मैंने कहा तूने चेक कर लिया सियासी कौन है, रूहानी कौन? इमाम आजम के पास कोई थर्मामीटर नहीं था। तू कहता मैं रूहानियत के करीब हूं, जिनके शागिर्द हजरत अबी शराफी जैसे हो, उसकी रूहानियत में कोई कमी थी? कोई तकसीम नहीं की है। जमाने को धोखा ना दो। इमाम आजम ने बता दिया है, रूहानी कहो या सियासी कहो, अफजल अबू बकर सिद्दीक है। धोखा मत दो, धोखा नहीं चलेगा। इमाम आजम के मानने वाले अभी जिंदा हैं, जिंदा हो जावेद है। हम अपने बुजुर्गों को अगर सिर्फ पढ़ लेना तो किसी की मजाल नहीं हमें छेड़े। आज लोग हमें कह देते हैं यार क्या करें। इमाम आजम ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, जितने इमामों को देखे बड़ी बड़ी मुश्किलात काटी हैं, जेलों में गए, लेकिन मौकफ नहीं बदला। न कल के इमाम ने न आज के इमाम ने। मौकफ नहीं बदला। लोग हमें कहते हैं ये पता नहीं क्या हो गया इनको। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? इन्हें सुकून की जिंदगी नहीं चाहिए। मैंने कहा सुकून की जिंदगी तो चाहिए, बेगैरती की जिंदगी नहीं चाहिए। कोई सहाबा को बकवास करे और आलिम दीन अंदर बैठा रहे, जरूरत नहीं। लोग पूछते हैं ये इमाम जलाली का क्या हो गया, क्यों बोलते हैं, क्यों दुश्मनी बना ली? आस्ताने खिलाफ है, पीर खिलाफ है, उलमा खिलाफ है, अंदर वाले खिलाफ, बाहर वाले खिलाफ। मजबूरी क्या है, खामोश बैठे? तो मेरे इमाम को हुजूर का फरमान खामोश नहीं बैठने देता। ना हमारे इमाम को बैठने देता है, ना हमें बैठने देता है। फरमान मैं पेश कर रहा हूं फतावा रिजविया से। ये फतावा रिजविया वाला बाबा वो है जिस समत आ गए हैं छक्के छुड़ा दिए। मेरे हुजूर का फरमान सुन लो, उसके बाद जिसका दिल करे वो खामोश रहे, जिसका दिल करे वो बोले। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब फितने जाहिर हो जाए, सुबह साहबी लोग मेरे सहाबा को भौंके, मेरे सहाबा को तबर्रा करे। उस वक्त आलिम दीन का काम क्या है? हुजरे में बैठ के अपनी रोटियां इकट्ठी करे। फिर मैं फल युज़हिर आलिम इल्महु, उस वक्त आलिम दीन को चाहिए अपना इल्म जाहिर करे, सहाबा के गुस्ताख का मुंह बंद करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या बख्शिश नहीं होगी? वरना बख्शिश तो दूर की बात है, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस आलिम दीन पे अल्लाह की लानत है। ये मेरे हुजूर का फरमान है। लोग हमें कहते हैं इतनी सख्ती ना करो। मैंने कहा ये रहमत लिल आलमीन है। लेकिन सहाबा के गुस्ताख के बारे में जो गूंगा शैतान बन जाए, मेरे आका फरमाते हैं उस आलिम दीन पे अल्लाह की लानत, वल मलाइका, फरिश्तों की भी लानत, व नास यजमाइन, सारे बंदों की लानत। गुस्ताख पे तो है ही, जो गुस्ताख की बकवास सुन के खामोश हो जाए, जवाब ना दे। नमाजें, रोजे, तालिब इल्म, मदरसे, लाइब्रेरियां, फिर मैं लम यक़बुलुल्लाहु यौमल क़ियामत सर्फ़ुन वला अदल, मेरा अल्लाह उस मौलवी का ना कोई फर्ज कबूल करेगा ना कोई नफल कबूल। ये फरमान सुन के खामोश रहने का दिल करता किसी कि कोई सहाबा को लोग भौंकते फिरे और हम खामोश रहे? सहाबा को लोगों ने मजाक बना लिया है। छोटे छोटे तराजू लेके अज़मत सहाबा को तोलते हैं। फिर हमारे बुजुर्ग सादे लोग फिर ऐसों की इज्जत करते हैं। देखो कुछ भी हो हमारे पीर साहब है। मैंने कहा पीर नहीं, ये खंजीर है। ये अली साहब फी तमीज़ सहाबा है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की। क्या लिखा है? फरमाया इज़ा रअयता रजुलन यंतकिज़ु अहदा मिन अस्हाब रसूलिल्लाह
फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक। पर मैं देख लो कोई बंदा मेरे सहाबा में से किसी एक के बारे में बक बक कर रहा है, समझ जाना ये पीर नहीं है, ये जिंदीक है, जिंदीक। लगे हाथों इमाम हसन का फरमान भी सुन लीजिए। इमाम हसन इमाम हुसैन के भी इमाम है। अपने नाना की हदीस बयान करते हैं, सुनो इमाम हसन मुज्तबा क्या कह रहे हैं, क्या लिखते हैं। फरमाया मेरे नाना जी का फरमान है, मन खरज मिन दुनिया शातिमन लिअहद मिन असहाबी, जो बंदा इस हालत में मर जाए कि मेरे किसी सहाबी पे बक बक करता है, फरमाया कब्र में जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि दाबतन, मेरा अल्लाह उस सहाबा के दुश्मन पे एक जानवर छोड़ देगा कब्र में, तुकरिदु लहमहु, जो उसके जिस्म के टुकड़े कर दे। इमाम जलालुद्दीन सयूती से पढ़ो, ये अजाब कितनी देर रहेगा, एक बार टुकड़े करेगा फिर जोड़े जाएंगे, फिर करेगा फिर जोड़े जाएंगे, फिर करेगा फिर जोड़े जाएंगे। याजिदु अलमहु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ये अजाब रहेगा। आज लोगों ने सहाबा को इतना हल्का ले लिया है। ओ मेरी कौम, जागना पड़ेगा। इमाम जलाली की लड़ाई कोई प्लाट प्लेट की नहीं है, कोई जात की लड़ाई नहीं। लड़ाई इमाम जलाली की वही है जो इमाम अहमद रजा की थी। सहाबा के बारे में कोई भौंके तो हुजूर फरमाते हैं खामोश नहीं। इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अलैहि शर्रिकुम। फरमाया जहां कोई देखो बंदा मेरे सहाबा को भौंकता है, जामे तिर्मिज़ी पढ़ रहा हूं, तुम कहो तेरी बकवास पे अल्लाह की लानत है। मेरे भाइयों बात मैं खत्म कर रहा हूं, बात छोड़ रहा हूं, जा रहा हूं। 11वीं मनाओ या 12वीं मनाओ, मिलाद मनाओ या मिराज मनाओ, सदीक़ अकबर का दिन हो या मौला अली का हो, इमाम आज़म हो या आला हजरत हो, वह बुजुर्ग तब खुश होंगे जब उनके पढ़ाए हुए सबकों पे हम अमल करें। कोई बात समझ आई है जी? कोई उन बुजुर्गों के पढ़ाए हुए असबाक पे अमल करेंगे तो वह खुश होंगे, वरना खुश नहीं। मिसाल के तौर पे आप अपने बेटे को आवाज देते हैं, बेटा वकार, वो कहता जी अब्बा जी, बेटा गिलास पानी का दे दो, जी 2 बार करता है, बात मानता नहीं। अब्बा जी खुश होंगे? अब्बा जी के नाम के बैनर भी लगवा दे, अब्बा जी के नाम के पेनाफ्लेक्स भी लकीम होता है। वो मरदूद हो जाता है, क़यामत तक उसके गले में लानतों का तोक है। और अरे भाई शैतान लाइन भी तो कहता था या अल्लाह तुझे मानता हूं, फरमाया मेरी भी तो मान, आदम को सजदा कर। जात को मानता था, बात नहीं मानी, क़यामत तक लानतों का मुस्तहिक है। पता चला कामयाब वो है जो जात को भी माने, बात को भी माने। समझ आई है कि नहीं आई? इस पुरफितन दौर में अपने अकीदे और नजरिए की हिफाजत करो और अपने आप को बचाओ। अपने बुजुर्गों के अकीदे पढ़ो, उन पे मजबूत रहो, सहाबा और अहले बैत के दुश्मनों से दूर रहो, मुहिब्बान सहाबा अहले बैत के पास बैठो, फिर दुनिया भी कामयाब है, कब्र हशर भी कामयाब है। फिर बरेली से आवाज आती है अहले सुन्नत का है बेड़ा। अच्छा बेड़ा पार भी करवाना है, आपका दिल सोए सोए ही हो जाए। कोई जागो यार जागो। मैं बड़ा खुश मजाज सा बंदा हूँ, ये तो तकरीर करनी जरूरी थी और मेरे ऊपर ये कर्ज था तो करनी थी इसलिए की है। तो बाकी आपसे तो लड़ाई नहीं ना हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है। लड़ाई उन्हीं से है जो सहाबा को भौंकते हैं, अहले बैत को भौंकते हैं। अहले मोहब्बत को तो हम दिल दे बैठे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई प्लाट प्लेट की है ही नहीं, बस जो उनका बेगाना है हमारा कुछ नहीं लगता। समझ आई है कि नहीं? अल्लाह हमें मसलक आला हजरत पे कायम रखे, मसलक गौस और रजा पे कायम रखे, हमें इमाम आजम के अकीदे पे कायम रखे। सुनो मेरे इमाम जलाली कहते हैं जिस इमाम आजम के कहने पे तेरी नमाज दुरुस्त है, तेरा रकू दुरुस्त है, तेरा सजदा दुरुस्त है, तेरी ज़कात के मसाइल दुरुस्त है, तेरा हज, तेरी नमाज, तेरा रोजा दुरुस्त है, अरे पगले उसी इमाम का बताया हुआ अकीदा भी दुरुस्त है। जिस इमाम से सब कुछ ले रहा है उसी से अकीदा भी ले ले।
अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। चमकते बाका चांद जिस सुहानी घड़ी चमकते बाका चांद सुहानी घड़ी चमकते चांद उस दिन अफरोज साथ पे लाखों सैयदा सलाम। काश में नशे में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत कुदसी कहे हारा ज़ारा। मुझसे खिदमत कुदसी कहे हारा ज़ारा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। तमाम ही आप तशरीफ रखें। एक मर्तबा अलहम शरीफ, 3 मर्तबा कुल शरीफ, वला हदुल शरीफ पढ़। सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबन नज़ी व क़िना हिसाबल मीज़ान रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बारी तआला जुमला आमाल तेरी बारगाह मुअल्ला में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अपने फजल और रहमत के मुताबिक इसमें ढेर अजर सवाब मुरतब फरमा। ये सारा सवाब हुजूर जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार के वसीला जलीला से आपकी आल पाक, औलाद पाक, वालदैन पाक, सहाबा पाक, अज़वाज पाक की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अख़सुल मक़सूद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके फयूज़ व बरक़ात से हमें हिस्सा अता फरमा। हाज़रीन और सामीन में से जिस किसी के वालिदैन या कोई एक इस दुनिया से चला गया, उनके अरवाह को पेश करते कबूल फरमा। मैं अपने वालिदैन की अरवाह को पेश करता कबूल मंजूर फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाई कामिला अजला अता फरमा। जो मकरूज़ है उन्हें कर्ज़े से निजात अता फरमा। जो किसी भी परेशानी में है सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। मस्जिद के नमाजियों की खैर फरमा, इमाम ख़तीब की खैर फरमा, मस्जिद इंतज़ामिया की खैर फरमा। कुरान अकेडमी वाले दोस्त अहबाब जिनके ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम सजाया गया है, उनके बेलम उम्र में, सेहत में, माल जान, कारोबार में बरकतें अता फरमा। इस मरकज़ में, मदरसा में पढ़ने वाले तलबा का पढ़ना, उनके असातिज़ा का पढ़ाना कबूल फरमा। कारी मोहम्मद अकरम साहब के वालिद मोहतरम को बारी ताला उनके इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमा। कारी साहब के इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमा। जितने भी उलमा व मशाइख यहाँ पर जलवागर हैं, सब के इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमा। मुफ्ती मोहम्मद तक़द्दुस अली खान सिकंदरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला के इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमा। कि मैं हुज़ूर कंज़ुल उलमा को शिफ़ाई कामिला अजला अता फरमा। आपका साया अहले सुन्नत पे क़याम दायम फरमा। हज़रत अमीर अहले सुन्नत हाफ़िज़हुल्लाह ताला का साया अहले सुन्नत पे क़याम दायम फरमा। बारी तआला मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बद मज़हबों की सोबत से महफूज फरमा। उलमाए हक़ के कुर्ब में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इश्क़ बिलाली अता फरमा। सोज़ गज़ाली अता फरमा। बारी ताला ज़िक्र वाली ज़ुबान अता फरमा। खौफ खुदा वाला दिल अता फरमा। सजदों वाली ज़िंदगी अता फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। ना कि सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।